नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया हूं जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके चोटी पे पहुंचाने के लिए आसान आसान उपायों से। बुध प्रधान दिन हो, दही खाकर जाना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। लेकिन आज का विषय क्या है? एक साल से इंतजार रहता है बसंत पंचमी का। बसंत पंचमी आ गई, माँ सरस्वती विद्या का वरदान देने आ गई। माँ सरस्वती आ गई, जय माता की बोलना पड़ेगा। हाँ, सरस्वती पूजा आ गई है। विद्या की देवी है माँ सरस्वती, बच्चों को शिक्षा का वरदान देती हैं। और इस बार सरस्वती पूजा बुधवार को पड़ गई है। हाँ, तो भाई बुद्धि विकास हो जाएगा बच्चों का। सरस्वती पूजा करने से बुद्धि तेज होगी, एग्जाम में अच्छे अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी की तिथि है। इस दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई थी और बच्चों को वरदान देती है माँ सरस्वती। और कैसे प्रकट हुई थी? ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जब जल छिड़क दिया था तो माँ सरस्वती प्रकट हो गई थी। और वो भी ये गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। गुप्त नवरात्र की पंचमी है। माँ सरस्वती की पूजा करने से विद्या का वरदान मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, संकट हल होंगे, आगे करियर अच्छा होगा, कंपटीशन में आप आगे जाएंगे। सारे उपाय बहुत अच्छे अच्छे बताने वाला हूँ। और भाई एग्ज़ाम तो आने ही वाले हैं, अभी बोर्ड के एग्ज़ाम है और भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। बच्चों का तो बड़ा भला होने वाला है माँ सरस्वती के पास है। तो जय माँ सरस्वती बोलना पड़ेगा। तो चलिए, अभी तो मैं आप पूजा विधि क्या क्या चढ़ाना है सब विस्तार से समझाऊंगा। कोई चिंता की बात नहीं है, सब नोट करते चले जाना। लेकिन अभी लेते हैं 3 राशियां की शुरुआत करते हैं। सुनाते हैं मेष वृषभ मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, धन लाभ का योग तो लगातार बना हुआ है। मित्र की सहायता से आपके बड़े बड़े काम बनते चले जाएंगे और आपके जीवन में बहुत सारी सुख शांति आएगी, आपका काम बनेगा। लेकिन माँ सरस्वती को आप जलेबी जरूर चढ़ाना और पेंसिल का दान जरूरतमंद बच्चे को कर देना। आपका भला होगा, आपके बच्चों का भला होगा। वृषभ राशि वालों, आपका ध्यान थोड़ा भटक रहा है, शरीर की ढैया शुरू हो गई है। पढ़ाई या नौकरी में ध्यान लगाइए और आपको आपके भाई से कोई ना कोई लाभ होगा। यात्रा पर जाना हो तो यात्रा आज टाल दें, दिन अच्छा नहीं है यात्रा के लिए। माँ सरस्वती को पेड़ा चढ़ाएं और पूजा करने के बाद जरूरतमंद बच्चे को कॉपी का दान कर दें। आपके बच्चे सुखी हो जाएंगे, उनकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। मिथुन राशि वालों, मिथुन राशि वालों के लिए चिंता ना करें। नौकरी में मान इज्जत बढ़ती जाएगी, मान सम्मान बढ़ेगा। आप क्या करें? माँ सरस्वती को अमरूद का फल चढ़ाएं और किसी जरूरतमंद बच्चे को हरे पेन का दान कर दे। आपके बच्चे सुखी होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो भाई सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी है, सारे उपाय मैं लगातार बता रहा हूँ, पूजा पाठ भी बताऊंगा। लेकिन माँ सरस्वती आई हुई है वरदान देने के लिए। जय माता की बोलना पड़ेगा। जय माँ सरस्वती। और देखो ये कौन आया है? बच्चों का बड़ा प्यारा टेडी आया। ये कुछ कहने आया है, क्या कहने आया है बताऊंगा आपको और आपका मेल लूंगा, आपका नाम आएगा। बस टीवी के सामने से हटना नहीं है। तो आखिर माँ सरस्वती की पूजा करनी है तो पूजा सामग्री क्या क्या होगी ये भी तो जानना जरूरी है। क्योंकि इस बार बुधवार को पड़ गई है बसंत पंचमी, बुधवार को सरस्वती पूजा है। सबसे पहले तो आप सुबह उठ के गंगा जल डाल करके स्नान करना होता है। और बसंत पंचमी को पीले वस्त्र धारण करते हैं। पीले वस्त्र धारण करें। चौकी हो या आपका मंदिर हो, वहाँ पे लाल वस्त्र बिछा करके माँ सरस्वती की मूर्ति, चित्र कुछ भी हो, थाली में सामने रख दें, उनकी स्थापना करें, धूप दीप जलाएं। ये करने के बाद आपको इंतजाम करना है, दूध दही घी शहद शक्कर मिला करके पंचामृत तैयार कर लें। कलश के ऊपर आम के पल्लव, नारियल, लाल कपड़ा लपेट करके रख दें। और आपको माता को केसर, कुमकुम, सफ़ेद चंदन, पीले फूल, केला, अमरूद, बेर का फल, दूध से बनी हुई मिठाई, पेड़ा इत्यादि बर्फी चढ़ाना है। और इस बार बुधवार की पूजा है ना, इसलिए 5 हरे फल जरूर चढ़ाना है। हाँ, धूप दीप दिखाकर आरती करें, प्रणाम करेंगे। और पूजा विधि सही क्या होगी
आगे बताएंगे। लेकिन अब लेते हैं 3 राशियां, सुनाते हैं कर सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, वाह भाई वाह, दिन तो बड़ा अच्छा है आपका, नई नौकरी का काम बन जाएगा, वाह। और प्रेम करते हो, प्रेम में सफलता मिलेगी। और आपके लिए माँ सरस्वती को मिश्री चढ़ाएं। और आप एक काम करें, वाटर बोतल होता है, पानी के बच्चों का बोतल होता है, किसी जरूरतमंद बच्चे को दान दे दें, आपके बच्चों का भला होगा। प्रभु की बड़ी माया है आपके ऊपर, कृपा है, कोई तरक्की आपको मिलेगी। माँ सरस्वती को गुड़ चढ़ाएं। और एक काम करें, लाल स्केच पेन किसी जरूरतमंद बच्चे को दान कर दें, आपके बच्चों का भला होगा। कन्या राशि वालों, कन्या राशि वालों के लिए नौकरी या पढ़ाई से लाभ होगा और हर परीक्षा में आप सफल होते चले जाएंगे। लेकिन एक बात है, कर्ज मत लेना, दिन खराब है। बेर का फल माँ सरस्वती को चढ़ाएं और हरा पेन दान कर दें, आपके बच्चों का भला होगा। तो 12 एग्जामिनेशन टिप्स की आने वाली है, बड़ा अच्छा एग्जाम जाएगा भाई। हाँ, एस्ट्रो अंकल उपाय बताते हैं। लेकिन अब सरस्वती की पूजा विधि सही क्या होगी, ये भी जानना जरूरी है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो गणेश जी की पूजा करनी पड़ेगी। गणेश जी बड़े बुद्धिमान थे, बच्चों को विद्या वो भी देते हैं। हाँ, अब आप क्या करें, कंबल के आसन में या गर्म कपड़े के आसन में बैठ जाएं आप। माँ सरस्वती के सामने 5 नई कलम, 5 नई कॉपियाँ, अपनी सारी कोर्स की किताबें उनके सामने रख दें। और जो कलाकार हैं वो अपनी पेंटिंग, ब्रश वगैरह, कलर वगैरह, और अगर आप कोई कलाकार हैं तो सितार, बांसुरी, कोई भी चीज़ जो बजाते हैं, खेलते हैं, वो आप रख दें। खेल का सामान भी और रख सकते हैं, बैट, बल्ला है, कुछ भी। अगर आप कोई हॉकी खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, वो भी रख दीजिए। वो भी वही माँ सरस्वती ही वरदान देती हैं उसके लिए। उसके बाद माँ को पीले फूलों से पुष्पांजलि देने के बाद मिठाई और फल जो आपने इकट्ठा कर रखा है सारे चढ़ाएंगे। उनको एक मीठा पान चढ़ाएंगे और श्रद्धा अनुसार दक्षिणा भी चढ़ाएंगे, पैसे भी चढ़ाएंगे। माँ सरस्वती जी की कपूर से आरती करेंगे और मंत्रों का जाप होगा। ओम ऐं नमः, बहुत छोटा मंत्र है सरस्वती का। ओम ऐं नमः, माँ सरस्वती प्रसन्न हो जाएंगी। और गणेश जी का मंत्र, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। लेकिन बात अब दिलचस्प बात की आ गई। वाह भाई, पढ़ाई की बात चल रही है। बात यह है, आपने देखा होगा कद्दू कोढ़ा होता है, कुमड़ा होता है और लौकी होती है। इनके फूल आते हैं, उसके बाद ये सब्जी का फल वाला फल आता है। तो जो उनके फूल होते हैं ना, वो फूल तोड़ के ले आए और बेसन के पकौड़े उसके साथ तल के खाया जाए तो दिमाग तेज होता है। हाँ, इसलिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, उनको ऐसे फूल ला करके बेसन के पकौड़े बना के उनको खिलाना चाहिए, दिमाग तेज होता चला जाएगा। है ना दिलचस्प बात। हाँ, लेकिन अब आगे लेते हैं 3 राशियां, सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, नौकरी व्यापार में बाधा से मत घबराएं, क्योंकि आगे आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, सब ठीक होने वाला, धन भी मिलेगा। माँ सरस्वती को बर्फी चढ़ाना और जो मिटाने वाला रबड़ है ना, किस जरूरतमंद बच्चे को दान करना, आपके बच्चों का भला होगा। वृश्चिक राशि वालों, वृश्चिक राशि वालों के लिए ठंड में आपको थोड़ा आलस आ रहा है, वैसे भी 7.5 ही चल रही है। काम और पढ़ाई में जोश लाओ, जोश। हाँ, तब जाके कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। और माँ सरस्वती को बतासे चढ़ा देना और जरूरतमंद बच्चों को मूंगफली का दान करना, आपके बच्चों का भला होगा। धनु राशि वालों, धनु राशि वालों के लिए प्यार में धोखा हो सकता है, ज्यादा विश्वास किसी का मत करना। हाँ, आंख बंद करके। लेकिन वैसे नए अच्छे दोस्त भी आपके बनेंगे। माँ सरस्वती को केसर चढ़ाना और कोई बच्चे हो ना दूसरे जरूरतमंद, उनको सफेद रुमाल दान करना, आपके बच्चों का भला हो। 12 एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। बुधवार का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। बुधवार को हरा पान का पत्ता चबा करके, दही खाकर, आप हरा रुमाल लेकर के दक्षिण पूर्व दिशा में निकल जाना। एग्जाम बहुत अच्छा आएगा, अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन वह गुलिक काल जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, सुबह 10:30 से 12 बजे के बीच में जो भी करोगे सफलता मिलेगी। लेकिन राहु काल में काम खराब हो जाते हैं, बचना, काम मत करना।
12 से 1:30 बजे दोपहर को राहु काल है, कोई काम ना करे। तो आज हम कर रहे हैं माँ सरस्वती की पूजा, आराधना, अर्चना। बसंत पंचमी का त्यौहार पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और आपको भी बहुत बहुत बधाई हो बसंत पंचमी और माँ सरस्वती पूजा की। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करे, आपके बच्चों को विद्या का वरदान मिले, यही मेरी दुआ है माँ सरस्वती से। लेकिन अब उनकी बात करेंगे जिनका जन्म 1 तारीख या बुधवार को हुआ हो। अरे भाई टॉप पे पहुंच जाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, नंबर 1 बन जाते हैं। वह ऐश और आराम पसंद करते, वही जिंदगी उनको मिलती है। नए नए कपड़े पहनना, गाने सुनना, डांस करना, फिल्म देखना और स्टाइल अपनाना, इस सब में बड़ी रुचि होती है इनकी। लेकिन पैसा बहुत खर्च करते हैं, इनके काम बहुत तेजी से बनते भी चले जाते हैं। समय ठीक है, पर चावल और मूंग की दाल का दान करते रहना, आपके सारे काम बनते रहेंगे। चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। अब आपको ऊंची ऊंची हायर एजुकेशन, ऊंची पढ़ाई पढ़नी पड़ती है ना, और साथ में उसमें एडमिशन आसानी से मिलता नहीं है, एडमिशन चाहिए। या आप नौकरी के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उसको सफलता पाने के लिए क्या उपाय करेंगे भाई? माँ सरस्वती का पूजा का दिन है ना, बसंत पंचमी है, कर लेते हैं तैयारी, कर लेते हैं पूजा पाठ, बस कंपटीशन में सक्सेस मिलेगा, एडमिशन हो जाएगा, कोई कंपटीशन में सक्सेस मिलेगी, नौकरी हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो माँ सरस्वती को 5 हरे अमरूद, क्योंकि भाई बुधवार को पड़ी है, 5 हरे अमरूद चढ़ाना है और हरे केले चढ़ाने हैं, दही शहद मिला करके चढ़ाना है, बेर चढ़ाना है हरे हरे, बेलपत्र की माला बनाकर उनको चढ़ाना है, पिस्ते की बर्फी चढ़ाना है। सब बुध ग्रह का है। धूप दीप जलाकर आरती कर लेंगे और रात को अपनी पढ़ाई की किताबें, पुस्तक जो होते हैं, कॉपी वगैरह, वो सब और पेन वगैरह जो है ना, वो माँ सरस्वती के सामने रख देना, सुबह तक वहीं पड़ा रहेगा। और पूजा के वक्त मंत्रों का जाप करना है, वो कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं सफ़ेद फूल चढ़ा देंगे, ओम ह्रीं ऐं ह्रीं सफ़ेद फूल चढ़ा देंगे, ओम सरस्वती नमः पीले फूल चढ़ा देंगे, ओम विद्या देव्यै नमः बतासे चढ़ा देंगे, ओम वीणा वादनी नमः गुलाब का फूल चढ़ा देंगे, ओम ऐं ओम बेलपत्र चढ़ा देंगे। और ये सब फूल जुटा के रखें, फिर चढ़ा के मंत्र पढ़ के, और देखिए उसके बाद सब कुछ लेके पानी में विसर्जित कर देंगे। हो गई सरस्वती पूजा। अब मिल गया आपको माँ सरस्वती का वरदान। अब आपको कोई नहीं रोक सकता है, पढ़ाई में नंबर 1 हो जाओगे, टॉप कर जाओगे और बहुत अच्छे अच्छे नंबर आ जाएंगे, कंपटीशन में सक्सेस मिलेगी और हर काम में आपको सफलता मिलेगी। विद्या का वरदान माँ सरस्वती दे के जाएंगी। जय माता की बोलना पड़ेगा। चलिए आज आपने जाना कि किस तरह से माँ सरस्वती को प्रसन्न करके सरस्वती पूजा के अवसर पर आप सफल हो सकते हैं। लेकिन अब अंतिम 3 राशियां बची हैं, सुनाते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, अभी तो खूब नौकरी में मेहनत करोगे, करनी पड़ेगी भाई, 7:30 शुरू हो गई है, तब जाके प्रमोशन के चांस बनेंगे। माँ सरस्वती को लड्डू चढ़ाएं आप, और दूध का दान जरूरतमंद बच्चों को कर देना, आपके बच्चों का भला होगा। कुंभ राशि वालों, आपके लिए कहा गया व्यापार, नौकरी की रुकावट सारी दूर होती जाएगी, दुर्घटना नहीं होगी, दुर्घटना से बचेंगे। माँ सरस्वती को गाजर चढ़ा देना और नीले कलम का दान करना जरूरतमंद बच्चों को, आपके बच्चों का भला होगा। मीन राशि वालों, मीन राशि वालों के लिए घर में कलह क्लेश से बचना होगा, पढ़ाई में लापरवाही बिल्कुल ना करें, ऑफिस में तो आपकी बड़ी तारीफ होगी। माँ सरस्वती को पीला धागा चढ़ाना और कॉपी का दान कर देना जरूरतमंद बच्चों को, आपके बच्चों का भला होगा। तो भाई ये प्यारा सा टैडी क्या बोलने आया है ना? हाँ, लेकिन माँ सरस्वती का वरदान तो हमें मिल ही गया, लेकिन अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। क्या है भाई? अगर आप कंप्यूटर से काम करते हो, लैपटॉप से काम करते हो, तो आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए और काम करना चाहिए। उत्तर दिशा लक्ष्मी की होती है और कंप्यूटर में काम भी अच्छा होगा, क्योंकि यह शिक्षा का काम है। माँ सरस्वती की दिशा भी उत्तर दिशा होती है, तो आपके लिए धन लाभ होगा,
अकूत धन लाभ होगा। उसी कंप्यूटर से जो काम करोगे उससे बहुत पैसे कमाओगे, ये ध्यान रखना। उत्तर की तरफ मुंह करके काम करना। तो हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है जबलपुर मध्य प्रदेश से रमेश शर्मा का। ये कहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ना चाहता हूँ। अभी जो है मैं 12वीं में हूँ, साइंस लेके पढ़ रहा हूँ। क्या करूँ कि मेरे अच्छे नंबर आ जाएं और मैं इंजीनियर में मेरा एडमिशन हो जाए इंजीनियरिंग में, क्या करूँ? देखो, आपका बुध ग्रह कमजोर है। बुध ग्रह ही मैथ साइंस में आगे बढ़ाता है। पन्ना रतन, 4 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष गले में हरे धागे में धारण करेंगे और गाय को पालक खिलाएंगे, हरे साग खिलाएंगे, सब कुछ करना पड़ेगा आपको। और आप तुलसी पत्ते और शहद का सेवन बुधवार और मंगलवार को जरूर किया करो। और आप माँ सरस्वती की पूजा पाठ करेंगे, बहुत अच्छा है। तो आप ज़रूर इंजीनियर बन सकते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। बच्चों, आपके मन में बहुत सारे सवाल है, आप भी पूछ सकते हो। मुझे मेल करो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम। मेरा मेल एड्रेस है astroncal@aajtak.com। तो भाई हा माँ सरस्वती का वरदान मिल गया। ये तो टैडी क्या कहने है, बड़ा प्यारा सा टैडी है ना। हाँ भाई देखो, इसमें लिखा हुआ है जस्ट फॉर यू। ये अपना दिल लेकर आया तुम्हारे लिए और तुम बच्चों के लिए। बच्चों को कहना है खुश रहो, पढ़ो लिखो, खूब खाओ पियो, ऐश करो, लेकिन पढ़ाई भी अच्छे से करो। माँ सरस्वती पूजा का दिन है, यही कहने आया। और मुझे भी अपने साथ रखो और जब पढ़ाई में मन न लगे तो बस मेरे साथ थोड़ा खेल लो, फिर पढ़ना शुरू कर दो। प्यारा प्यारा टैडी यही कहने आया है ना, इसको बच्चों को देना चाहिए। लेकिन बारी अब आपको हंसाने की आ गई। क्या है चुटकुला? हंसने के तैयार हो जाओ। टीचर ने पूछा, क्लास में पढ़ाई कर रहा था तो पढ़ाई करते करते बच्चों को टीचर ने पूछा, ये कौन सा लिक्विड है जो सॉलिड के साथ मिक्स करने पर गैस बनती है? तो मोनू ने कहा, सर कढ़ी चावल। कढ़ी चावल? टीचर ने कहा कढ़ी चावल? हाँ कढ़ी चावल। अभी दोनों को मिक्स करेंगे तो पेट में गैस बनती है। मोनू ने क्लास में भी नहीं छोड़ता, सबको हंसा के ही मानता है। खैर हंसना चाहिए। हंसते हंसाते आज का सफर यूं ही खत्म हुआ। कल फिर आऊँगा एक नया विषय लेके आपकी ज़िंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाज़त दो। नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।